हाय गाइस, तो आज की वीडियो में हम टेल्स ऑफ वेडिंग रिंग के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 1 और 2 को कवर करने वाले हैं। तो अगर आपने सीजन 1 वॉच नहीं किया ना तो डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिलेगा, जाकर वीडियो वॉच कर लेना। उसके अंदर आपको पूरा सीजन 1 देखने को मिल जाएगा और उसके बाद आप लोग सीजन 2 कवर कर सकते हो। तो आपको काफी ज्यादा अच्छा लगेगा वीडियो देखने में। तो अभी अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट एपिसोड में हमने मोरियन की एंट्री देखा था और ये ना हिमे की छोटी बहन होती है एक तरह से, मैं आपको बता दूं। और मोरियन ना वहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन देती है और उसका नाम सुनने के बाद ना वहाँ पे सातो ना काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि ये तो हिमे की छोटी बहन है। और वो बताने लगता है कि अंगूठी के कारण मेरी बहन को ना दूसरी दुनिया में जाना पड़ा था, बट सच बताओ तो मुझे उसके लिए ना काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। बट अभी देखा जाए तो वो वापस इस वर्ल्ड में आ गई है, वो भी अपने लवर के साथ। और वो बताने लगते हैं कि आप कितने ज्यादा लोगों के दिल धड़काओगे, मतलब कि कितने लड़कियों के। और मुझे ऐसा लगता है कि वो सभी प्रिंसेस है, रिंग प्रिंसेस, और वो सभी देखने में ना काफी ज्यादा क्यूट लग रही है। और इसके बाद तभी एलिवेस्टर बोलने लगता है कि मोरियन तुझे पता है क्या आखिरकार तुम अभी कहाँ पे बैठी हुई हो। और मोरियन भी ना अभी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो लड़खड़ा जाती है, इस कारण गिरने वाली होती है। और सातो ना उसको बचाने के लिए जाता है और भाई वो कुछ ज्यादा गलत ही पोजीशन में उसके ऊपर गिरती है। मैं शायद वो इमेज लगाऊंगा भी नहीं। और अभी ना दोनों वहाँ पे नीचे गिरे होते हैं और तभी हिमे उसके पास जाती है और बोलते है कि तुम दोनों ठीक तो हो ना। और अभी हिमे ना अपनी बहन से बात करने में ना काफी ज्यादा शर्मा रही थी। और सातो भी बोलने लगता है कि तुम दोनों को मिले काफी ज्यादा टाइम हो गया ना, इसलिए तुम्हें इतना अजीब सा लग रहा है। और मोरियन बताने लगता है कि 10 साल से भी ज्यादा हो गए हमें एक दूसरे से मिले हुए, और सच बता तो मुझे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और मैं बस तुम्हें यहाँ पे टीच करने के लिए आई हूँ। और इसके बाद वो वहाँ से जाने लगते हैं और सातो काफी हैरान हो जाता है कि आखिरकार ये क्या टीच करने के लिए आई है। और इसके बाद तभी एलिवेस्टर बताने लगता है कि अगर हमें एविस किंग को हराना है तो हमें सभी रानियों के ना पावर्स को अवेक करना होगा और उन पावर्स के इस्तेमाल से हम एक तरह से एविस किंग को हरा सकते हैं प्रॉपरली। और मोरियन बताने लगता है कि उस पावर का एक महत्वपूर्ण भाग ना जादू है। और वो बताते हैं कि मुझे यहाँ पे इसलिए बुलाया गया है ताकि मैं तुम सभी को ना जादू सिखा सकूं एक तरह से, मतलब कि तुम अंगूठे के इस्तेमाल से मैजिक करना सीख जाओ। और एलिवेस्टर बताने लगता है कि जब हिमे इस वर्ल्ड को छोड़ के गई थी ना तो उसके बाद मोरियन भी ना यहाँ से चली गई थी ताकि वो अपने जादू को ना और भी काफी ज्यादा कमाल का कर सके। और मोरियन भी बताने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि सभी रिंग प्रिंसेस ना मैजिक का इस्तेमाल एक तरह से कर सकती है। और वहाँ पे कोई बोलता है कि हाँ हम कर सकते हैं, कोई काफी ज्यादा डरता है, कोई बोलता है कि मैं तो स्वॉर्ड्समैन हूँ, आखिरकार मैजिक का इस्तेमाल कैसे कर सकती हूँ, कोई बोलता है कि मैं तो मैजिक का इस्तेमाल कर ही नहीं सकती। और तभी मोरियन बोलते हैं कि हम स्टार्ट ना मेरी बहन से करने वाले हैं और तुम सभी की ट्रेनिंग ना अभी कुछ टाइम बाद से स्टार्ट होने वाला है। और एलिवेस्टर भी ना काफी वियर्ड तरीके से बोलता है कि अब तुम्हारी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, मतलब कि लिटरली काफी वियर्ड तरीका था ये। और इसके बाद हमें सभी राजकुमारी दिखाई जाते हैं और वो सभी सोच रहे थे कि आखिरकार राजा कहाँ चला गया हमारा। एम्बर बताने लगता है कि शायद वो हिमे के साथ ना मैजिक प्रैक्टिस कर रहा होगा। और तभी सफीर बताते हैं कि एक दिन में आखिरकार कोई थोड़ी ना मैजिक सीख सकता है। और ग्रे नाइट बताने लगता है कि जो उनका परिवार है ना वो देखा जाए तो काफी ज्यादा महान है और उनके परिवार में ना कुछ भी करना एकदम इम्पॉसिबल नहीं है, मतलब कि इन्हीं सब टॉपिक्स के बारे में एक तरह से वो लोग आपस में बात कर रहे थे। और मैं इमेज भी शायद ही आपको दिखा पाया हूँ क्योंकि उस टाइम पर सभी लोग बात ले रहे थे। और इसके बाद में हिमे का सीन दिखाया जाता है जो कि लिटरली मैजिक की प्रैक्टिस कर रही थी, बट उससे ना कुछ भी नहीं होता, मतलब कि पूरा दम लगा देते उसके बाद भी कुछ नहीं होता। और बाकी सभी लोग बिना देखे काफी ज्यादा हैरान होता है और सोचता है कि भाई इसकी बस की नहीं है। और तभी वो सातो के पास जाके गिरने वाली होती है और सातो बोलता है कि तुम्हें ना इतना ज्यादा ना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। और अभी अगेन दोनों के बीच में ना प्यार मोहब्बत की बातें होने लगी थी वहाँ पे। और इसके बाद तभी मोरियन सोचने लगता है कि भाई ये दोनों का ना कुछ भी नहीं हो सकता देखा जाए तो। और इसके बाद तभी मोरियन बोलने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि आपको फील करवाना होगा। और वो ना उसके अंदर जादू ना फील करवा के दिखाती है और वो चीज देख के ना हिमे भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और मोरियन बताते हैं कि आपके और मेरे दोनों के अंदर बराबर मैजिक फ्लो कर रहा है, बट अब वो किस तरीके से बाहर निकालती है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और वो ना थोड़ा बहुत करके भी दिखाती है कि वो कैसे मैजिक का इस्तेमाल करती है। और इसके बाद हमें एम्बर और ग्रे नाइट के बीच का बैटल दिखाया जाता है जहाँ पे ग्रे नाइट ना काफी गंदे तरीके से हार रही थी और एम्बर ने वहाँ पे अपने मैजिक का भी इस्तेमाल करती है। और ग्रे नाइट ना जैसे तैसे करके उसके अटैक से बचती है और वो बताने लगता है कि मैं मैजिक का इस्तेमाल अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए करती हूँ। और ग्रे नाइट भी बताने लगता है कि मुझे ना मैजिक की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, मेरा स्वॉर्ड से इसके लिए काफी है मेरे लिए। एम्बर बताने लगता है कि मुझे ना नाइट किंग की रक्षा करने के लिए बनाया गया और सच बताओ तो मेरे लिए जादू ना ज्यादा मैटर नहीं करता। और अभी ग्रे नाइट भी सोचती है कि शायद उसके लिए ना जादू अभी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसके बाद अगेन हमें हिमे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मैजिक का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं और अभी ना वो अपने अंदर से मैजिक को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, बट फिर भी कुछ नहीं होता। और बेचारी हिमे ना अभी काफी ज्यादा वहाँ पे रोने लगती है। और इसके बाद तभी लिटरली मोरियाना पता है क्या क्वेश्चन करते हैं कि मुझे ये बताओ कि तुम दोनों ने आखिरकार कितने बार किस किया है। और सातो बोलता है कि 9 बार। और हिमे तो वहाँ पे काफी ज्यादा शर्मा जाती है और मोरियाना बोलते है कि तुम एक बार मेरे सामने कर सकते हो क्या। और हिमे ना वहाँ पे भी काफी ज्यादा शर्मा गई थी, लेकिन उसके बाद भी ना वो दोनों किस करते हैं, मतलब कि सातो और हिमे किस करते हैं। और ये चीज देख के ना मोरियन भी काफी ज्यादा ब्लश करने लगते हैं और सोचते हैं कि सच में देखने में काफी ज्यादा मजेदार है। और लिटरली भाई किस तो वहाँ पे हिमे और सातो कर रहे थे और फिर ना उसको मोरियन कर रही थी और अलग से ही एहसास लेने लगते हैं, मतलब कि लिटरली भाई क्या ही चल रहा है यहाँ पे। और इसके बाद ना हिमे भी बताने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि अभी मेरे अंदर मैजिक फ्लो हो रहा है। और वो ना सातो का हाथ पकड़ती है और सीधा छड़ी को ना जाके पकड़ लेती है और लिटरली अभी ना हमें मैजिक देखने को मिलता है उसके अंदर से। और फाइनली अभी वो ना मैजिक का इस्तेमाल करने में ना एकदम कामयाब हो गई थी और उसको काफी
ज्यादा अच्छा लगता है। हीमे ना अभी सभी को बताने लगता है कि वो ना मैजिक का इस्तेमाल एक तरह से अभी कर सकती है, और एलिवेस्टर भी बताने लगता है कि सच बता तो तुम्हारे पेरेंट्स ना काफी ज्यादा प्राउड फील कर रहे होंगे तुम्हारे पर। और इसके बाद वो बताने लगता है कि 10 साल पहले जब एविस किंग ने अटैक किया था तो उस टाइम पे तुम्हारी मदर ने युद्ध किया था उस मॉन्स्टर के साथ, मतलब कि वो पूरी तरीके से ना अवेक हो जाए इस कारण। और मॉम और डैड दोनों काफी बहादुरी से लड़े थे, लेकिन उसके बाद भी बैटल नहीं जीत पाए, और अंत में जाके दोनों ने ना अपनी लाइफ का सैक्रिफाइस कर दिया था ताकि वो तुम सभी को अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट कर सके, और तुम्हारी जिम्मेदारी उसने मेरे हाथ में दिया था। और अभी हीमे भी बोलने लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम ना अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। और इसके बाद तभी मेरियन सोचने लगता है कि सच बताओ तो मेरी बहन ने ना काफी अच्छी लाइफ स्पेंड की अपने टाइम में। और इसके बाद तभी नेफिटीज भी बताने लगता है कि मुझे भी ना अभी काफी हार्डकोर ट्रेनिंग करनी है ताकि मैं अपने मैजिक का इस्तेमाल कर सकूं। और मोरियन बताने लगता है कि उसके ना कोई ट्रेनिंग नहीं की, बल्कि उसने सातों को किस किया और उसके बाद उसकी पावर अपने आप अवेक हो गई। और ये सुनने के बाद तो भाई वहाँ पे ग्रे नाइट भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, और नेफिटीज भी ना ये करने के लिए एकदम रेडी हो जाते हैं, मतलब कि किस करने के लिए। और अभी बंदा सातों काफी ज्यादा डर गया था और वो ना हीमे की तरफ देख रहा था इस टाइम पे। और इसके बाद ना नेफिटीज भी किस करते हैं, लिटरली वो किस कर रहे थे ना दोनों एक दूसरे को, तो हीमे ना देख भी नहीं रही थी, मतलब कि उसको इतना ज्यादा बुरा लग रहा था कि। और इसके बाद नेफिटीज की पावर भी ना एक तरह से अवेक हो जाती है, और उसका मैजिक भी ना देखने में काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा था। मोरियन ऐसे बताती है हमें एक तरह से। और इसके बाद तभी ग्रे नाइट भी आ जाती है और बोलते हैं कि अच्छा ठीक है तो फिर अभी मेरी बारी है किस करने की। और साइड में ना सफीर सोच रही होती है कि सच में ये लोग कितने ज्यादा यूजलेस है, मतलब कि मेहनत करना तो चाहते ही नहीं है। और इसके अगले सीन में एलिवेस्टर बताने लगता है कि अभी ना हमें आगे बढ़ना चाहिए ताकि हम रानियों की शक्तियों को और भी बढ़ा सके, जैसे कि हमें एल्फ किंगडम जाना चाहिए जहाँ पे हमें काफी ज्यादा ज्ञान का भंडार मिलेगा। प्राचीन अवशेष के शाही भंडार में ना हमें काफी ज्यादा प्राचीन वेपन्स देखने को मिलेंगे, और आगे जाके हमें मैजिकल स्पेल्स मिलेंगे काफी ज्यादा। इस तरीके की काफी ज्यादा जगह के नाम बताता है, और साथ ही वहाँ पे काफी ज्यादा हमें पावर्स मिलने वाले थे, मतलब कि उनका एक नया सफर स्टार्ट होने वाला था ना, वो कहाँ कहाँ जाने वाले थे उन्हीं सभी चीजों के बारे में बातचीत चल रही थी यहाँ पे। और नेविटीज भी बताने लगता है कि लाइब्रेरी तो मेरे होम टाउन में ही होने वाला है, तो अभी हम वहाँ पे चलेंगे क्या। और इसके बाद फाइनली उनके अगली जर्नी स्टार्ट होने वाली थी, और जो एलिवेस्टर थे वो तो काफी चौड़ में बोलते हैं कि हम तूफान को चीरते हुए जाएंगे, हवा में उड़ते हुए जाएंगे अपने अगले सफर में। बट इसके अगले सीन में ना हमें वो सभी लोग काट में दिखाए जाते हैं जहाँ पे वो लोग काट से जा रहे थे, और सातों भी बोल रहा होता है कि भाई ये कौन सा हवा में उड़ के हम जा रहे हैं। और एलिवेस्टर बताने लगता है कि देखा जाए तो ये रूट ना एकदम सेफ था, हम यहाँ से एकदम सेफली जा सकते हैं। और वो लोग आगे जा रहे थे, लेकिन तभी अचानक से ना मोरियन को ना वहाँ पे काफी ज्यादा मॉन्स्टर फील होता है, और हमें दिखाए भी जाते हैं जहाँ पे कुछ मॉन्स्टर ना लोगों को परेशान करते हैं। और इसके बाद तभी नेफिटीज मतलब कि ग्रे नाइट और सातों ना उन मॉन्स्टर से लड़ने के लिए जा रहे थे, बट तभी अचानक से ना सातों को वहाँ पे कुछ हो जाता है और वो ना नीचे की तरफ गिर जाता है। और ये चीज देख के ना सभी लोग वहाँ पे काफी घबरा गए थे। और इसके बाद सातों ना वहाँ पे काफी ज्यादा पेन में था ना, तो वो लोग सातों की टी शर्ट हटा के देखते हैं, और वहाँ पे ना एक ब्लैक सा होल क्रिएट हो रखा था। एम्बर जो होती है ना वो बताती है कि ये शायद एबिस है। और इसके बाद तभी ग्रे नाइट जाते हैं उन सभी को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन वो मॉन्स्टर ना ग्रे नाइट को काफी आसानी से पीट देते हैं। और इसके बाद सफीना मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए जाते हैं, बट उससे पहले ना एम्बर एक मॉन्स्टर को निपटा देती है अपनी पावर्स की मदद से। और इसके बाद मोरियन जो होती है ना वो अपनी पावर्स की मदद से दूसरे मॉन्स्टर को निपटा देते हैं, मतलब ये कुल मिला के मॉन्स्टर का पट्टा तो वहाँ पे कट हो गया, तो दो ही थे। और एलिवेस्टर भी बताने लगता है कि अगर तुम्हें डार्क मैजिक से मुकाबला करना हो तो उसके लिए तुम्हें लाइट मैजिक का इस्तेमाल करना चाहिए। और इसके बाद तभी हिमेना मैजिक का इस्तेमाल करती है, और फाइनली अभी सातों का जो ब्लैक होल था ना वो अचानक से गायब हो जाता है, वो ठीक हो जाता है थोड़ा। और एलिवेस्टर भी बताने लगता है कि शायद एबिस किंग ने ना लास्ट फाइट के दौरान ना ये सब कुछ किया होगा सातों के साथ। और इसके बाद एम्बर भी बताने लगता है कि वो ना एबिस की पावर थी एक तरह से, और ये ना काफी ज्यादा भयंकर हो सकता है, मतलब कि अगर हम इस पर ढील देते रहे ना तो शायद आगे जाके एक मॉन्स्टर भी बन सकता है या फिर कुछ और भी। और हिमे ने अभी मैजिक का इस्तेमाल किया था ना, इस कारण वो भी ना थोड़ा कमजोर सा फील करता है, मतलब कि उसने अपनी मैजिक का फर्स्ट टाइम इस्तेमाल किया था किसी बंदे के ऊपर, तो कमजोर हो गई थी एक तरह से वो। और इसके बाद हमें सफेद दिखाई जाती है जो कि ग्रे नाइट को ना ठीक कर रही होती है, और ग्रे नाइट बेचारी ना उस टाइम पे काफी ज्यादा उदास थी, मतलब कि वो ना काफी ज्यादा पावरफुल थी, लेकिन अपने पावर्स के अकॉर्डिंग ना बैटल नहीं कर पा रही थी, और वो सोच रहे थे कि मुझे ना कैसे भी करके उन सभी की मदद करनी है। और इसके बाद सभी लोग ना रात के टाइम पे डिनर कर रहे थे, और वो सभी ना सातों के बारे में बात कर रहे थे कि वो आगे जाके मॉन्स्टर बन सकता है। और सातों बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, और हिमे भी बोलते हैं कि तुम लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं सातों को प्रोटेक्ट करूंगी। और ग्रे नाइट भी बोलने लगते हैं कि वो छोटी मोटी बात नहीं है, मतलब कि हमें इसे सीरियस लेना चाहिए एक तरह से। और इसके बाद वो सभी ना एबिस किंग के बारे में बात करने लगते हैं कि आखिरकार वो है कौन एक तरह से देखा जाए तो। और सही मायने में ना किसी को भी इसके बारे में नहीं पता था। और नेफिटीज बताने लगता है कि देखा जाए तो एबिस किंग ना एक काफी खतरनाक सा मॉन्स्टर है, और वो ना काफी टाइम पुराना है एक तरह से, बट वो आखिरकार कौन है इसके बारे में सच में किसी को कुछ नहीं पता। और सातों भी सोचने लगता है कि क्या मुझे किसी ऐसे इंसान के साथ लड़ना चाहिए जिसके बारे में हमें कुछ पता भी नहीं है। और इसके बाद ना ग्रे नाइट भी बताने लगता है कि एबिस किंग के बारे में जो भी कुछ रिकॉर्ड थे ना उसको ना एक तरह से जला दिया गया है काफी टाइम पहले। और वो लोग सोचते हैं कि क्या पता हमें एल्फ लाइब्रेरी में कुछ इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए। और इसके बाद तभी एलिवेस्टर बोलने लगता है कि मुझे लगता है कि अभी काफी ज्यादा टाइम हो गया और दुकान भी बंद करने की बारी आ गई, तो हमें यहाँ से जाना चाहिए। लेकिन दुकानदार बोलने लगता है कि ऐसा करने की जरूरत नहीं है, मतलब कि ये किंग है और साथ ही उनकी क्वीन है, और यही लोग हमें प्रोटेक्ट करते हैं एक तरह से, और इनके लिए ना हम कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो दुकान खोलना तो एक बहुत छोटी सी बात है, और देखा जाए तो हमारा टाउन काफी ज्यादा छोटा है, और यहाँ पे ना काफी मुश्किल से हम लोग सर्वाइव
सर्वाइव कर पाते हैं, बट हम ना किंग क्वीन के लिए ना कुछ भी करने के लिए तैयार एक तरह से। और इसके बाद हमें सातो और हिमे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे दोनों अकेले में टाइम स्पेंड करने के लिए आए थे। हिमे बताने लगते हैं कि अभी मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है कि मैं अपने पावर्स का इस्तेमाल कर पा रही हूँ या फिर तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड कर पा रही हूँ, बट मुझे काफी ज्यादा बुरा लगता है जब मुझे तुम्हें शेयर करना पड़ता है बाकियों के साथ। मतलब कि कुल मिला के ना हिमे वहाँ पे सातो की ना काफी ज्यादा तारीफ करते हैं कि तुम ना सच में काफी दयालु हो, साथ ही काफी ज्यादा स्मार्ट हो और काफी पावरफुल भी हो, और मुझे ना तुम्हें अपना हस्बैंड कहते हुए ना काफी ज्यादा गर्व महसूस होता है। और दोनों वहाँ पे कुल मिला के काफी प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं। आपको क्या ही बताऊं, मतलब कि आपकी थोड़ी ना कोई गर्लफ्रेंड है जो मैं आपको एक्सप्लेन करता फिरूं, अगर होगी तो आपको पता होगा कि वो क्या बात करेंगे। और इसके बाद फाइनली वहाँ पे दोनों किस करते हैं, काफी प्यारा सा किस होता है। और इसके बाद सातो और हिमे दोनों हमें एक कमरे में दिखाया जाता है, जहाँ पे सातो बोल रहा होता है कि हिमे मुझे तुमसे काफी इंपॉर्टेंट बात करनी है, और हिमे बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि अभी तुम काफी ज्यादा सीरियस हो। और सातो बोलने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि अभी ना हमें कुछ कर लेना चाहिए यहाँ पे। और ये सारी बातें सुनकर ना हिमे थोड़ा वहाँ पे ब्लश व्लश करने लगती है। सातो बताने लगता है कि देखा जाए तो हमें अपना परिवार में स्टार्ट करना है, बट एक तरह से रियलिटी तो ये है कि हम दूसरे वर्ल्ड में अभी हाई स्कूल में ही पढ़ते हैं। और इसके बाद हिमे भी बोलने लगते हैं कि मेरे इतनी फिक्र करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, बट मुझे पता है कि तुम्हें वो सब कुछ करना है। और अभी ना सातो भी काफी ज्यादा शर्माने लगा था और बोलता है कि नहीं तुम ऐसा कुछ मत सोचो ज्यादा। और हिमे ना अभी काफी ज्यादा हंसने लगती है और कुल मिला के काफी प्यारा सा माहौल होता है अभी वहाँ का। और हिमे बताते हैं कि मैं समझ सकती हूँ क्योंकि तुम मेरे हस्बैंड हो और तुम्हारे साथ वो सब कुछ कर सकते हो। और सातो ना चुपचाप जाके ना उसके बगल में बैठ जाता है। और फनी बात मैं आपको बताऊं, मोरियन ने सारी बातें छिपके उस टाइम पे सुन रही थी और वो ना उन दोनों के ना रिलेशनशिप के बारे में ना इसके बाद सोचने लगते हैं कि सच में मुझे ऐसा ही कुछ चाहिए था और मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनका इस्तेमाल कर सकती हूँ। इसके बाद वो लोग रोमका जा रहे थे, जहाँ पे एल्फ सिटी था एक तरह से, और वो लोग काफी ज्यादा थक चुके थे क्योंकि पैदल ट्रेवल कर रहे थे और आपस में ना इसी तरीके से बहस करते हुए जा रहे होते हैं कि आखिरकार पैदल में क्यों ही चल रहा है, मतलब कि हम किसी और चीजों की भी तो मदद ले सकते हैं ना। बट इसके बाद फाइनली वो लोग रोमका पहुंच जाते हैं और वो देखने में सच में काफी ज्यादा कमाल का लग रहा था। और इसके बाद हमें नेफ्टिस के ब्रदर का सीन दिखाया जाता है और वो बंदा ना एकदम पागल हो चुका था, मतलब कि उसने ना काफी ज्यादा किताबें लाया था और वो बता रहा होता है कि नेफ्टिस प्लीज तुम दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारे लिए काफी ज्यादा किताबें लेके आया हूँ। बट फनी बात तो ये था कि नेफ्टिस घर के अंदर होती नहीं है और उसका सर्वेंट जो होता है ना, उसका साथी, वो बता भी रहा होता है कि नेफ्टिस ना आपसे मिलने के लिए आई है, बट वो बंदा ना उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था। और हमें बाकी सब लोग वहाँ पे दिखाए भी जाते हैं। और इसके बाद फाइनली नेफ्टिस ना अपने भाई को बुलाती है और ये देखने के बाद ना उसका भाई लिटरली वहाँ पे काफी ज्यादा पगला सा जाता है और लिटरली वो ये बोले जाता है कि नेफ्टिस तो कमरे के अंदर है, तो आखिरकार तुम कौन हो, मतलब कि तुम कोई बहरूपिया हो। और इसके कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बंदा अभी होश में आ गया था और वो बोलने लगता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे किस लिए आए हो। और सातो बताने लगता है कि वो ना एल्फ की लाइब्रेरी को चेक करना चाहते हैं ताकि वो ना एबिस किंग के बारे में ना और ज्यादा चीजें जान सके और साथ ही रिंग के बारे में भी, रिंग किंग के बारे में एक तरह से। और इसके बाद वो बंदा बताने लगता है अच्छा मतलब कि तुम ग्रेट लाइब्रेरी के पास जाना चाहते हो और वहाँ पे मेरे काफी साथियों का ना कब्रिस्तान है एक तरह से। और ये सुनने के बाद ना सातो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और इसके बाद वो बंदा बताने लगता है मतलब कि ग्रेट लाइब्रेरी जहाँ पे तुम्हें हर एक किताब देखने को मिलेगा। और फनी बात तो ये था कि ये तभी खुलता है जब किसी एल्फ का ना डेथ होता है एक तरह से। और इसके बाद उसकी बहन ना काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगती है और वो बंदा इसके बाद मान जाता है और बोलता है कि अच्छा ठीक है एक और रास्ता है। और इसके कुछ टाइम बाद ना सातो ना एबिस किंग के बारे में बोलने लगता है कि आखिरकार वो सबसे पहले इस प्लेस पे कैसे आया। और एल्बेस्टर जो था ना वो इसके बाद बताने लगता है और उसको ना कोई कंफर्म आंसर नहीं पता था, इसका कोई एक आंसर नहीं है, मतलब कि मिथ की तरह एक तरह से ये। और इसके बाद जो एल्बेस्टर होता है ना वो स्टोरी बताना स्टार्ट करता है जहाँ पे इंसानों के बीच में ना काफी अच्छा बैलेंस बना हुआ था इंसानों और मॉन्स्टर के बीच में। बट तभी अचानक से ना वहाँ पे डार्क एबिस मॉन्स्टर अपीयर हुए और उन्होंने ना काफी ज्यादा नाइट्स को मारा, मतलब कि अटैक करने लगे एक तरह से। और लोगों ने ना अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और साथ ही अपने साहस का इस्तेमाल किया और एबिस मॉन्स्टर के ना मैजिक से एक तरह से छुटकारा पाया, उन सभी को हराया एक तरह से। बट इसके बाद तभी वहाँ पे किंग ऑफ डार्क आया, मतलब कि अपीयर हुआ और वो एबिस किंग था एक तरह से। और उसने ना अपनी आर्मी को भी पैदा किया, मतलब कि काफी ज्यादा सैनिक बढ़ा लिए और उसने ना अपनी पावर्स की मदद से ना पूरे टाउन को एक तरह से ना अंधेरे में ढक दिया, मतलब कि शेडो के अंदर। और इसके बाद सातो को भी समझ में आता है कि एबिस किंग ना एबिस से पैदा होता है एक तरह से। और इसके बाद एल्बेस्टर ये भी बताता है कि उसके बाद ना रिंग किंग का भी जन्म हुआ। और इसके बाद सातो ना उसके बारे में जानना चाहता था, बट एल्बेस्टर को ना उसके बारे में ना ज्यादा कुछ नहीं पता था। और इसके बाद वो लोग ना उसी लेडी के पास जाता है। अगर आपने सीजन 1 वॉच किया ना तो इसको आप काफी अच्छे तरीके से जानते होंगे। और वो बोलने लगते हैं कि तुम लोग ग्रेट लाइब्रेरी के पास जाना चाहते हो, बट मैं तुम्हें उसकी अनुमति बिल्कुल भी नहीं देती। और तभी एल्बेस्टर बताने लगता है कि मुझे पता है कि तुमने ब्लैक रिंग की पावर देख ली होगी और हमें उनके मैजिक के बारे में ना कुछ भी नहीं पता। और अगर हमें उनसे लड़ना है ना तो एबिस किंग के बारे में ना हमें अच्छे तरीके से नॉलेज चाहिए होगा। और वो एल भी बताने लगता है कि मुझे ब्लैक रिंग के बारे में सच में कुछ नहीं पता और मुझे नहीं लगता कि ग्रेट लाइब्रेरी के अंदर ना तुम एबिस किंग के बारे में ना कुछ भी नॉलेज निकाल पाओगे। और इसके बाद तभी उस लेडी की नजर ना रिंग के ऊपर जाती है और वो बोलने लगता है मतलब कि तुम्हें इसके अंदर से अभी वॉइस सुनाई देता है। और साथ बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, मतलब कि मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर ये कैसे होता है, बट हाँ ये होता है। और वो लेडी बताने लगता है कि इस बार ना पास्ट से ना सब कुछ अलग हो रहा है। और वो बताते हैं कि अच्छा ठीक है तो फिर मैं तुम्हें ग्रेट लाइब्रेरी के पास लेके जाती हूँ। और इसके बाद वो लोग ना आगे जाने लगता है और साथ ही आपस में ना बात भी करने लगता है। और तभी एल्बेस्टर को ना अपने प्यार के बारे में याद आने लगता है। और फनी बात तो ये होता है कि तभी उसका प्यार ना उसके सामने अपीयर भी हो जाती
ये लड़की को अगर आपने सीजन 1 में देखा होगा तो आपको याद होगा, अगर आपने सीजन 1 वॉच किया होगा तभी आपको ये सब याद होगा। तो इसीलिए मैं आपको बोला हूँ जाके वॉच कर लो सीजन 1। और वो बोलने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझे याद कर रहे थे। और बेचारा एल्वेस्टर तो उसको देख के काफी ज्यादा डर चुका था, मतलब कि लिटरली काफी ज्यादा डर चुका था, लेकिन लड़की तो काफी ज्यादा खुश थी एल्वेस्टर को वहाँ पे देख के। और इसके बाद फाइनली वो लोग ग्रेट लाइब्रेरी के अंदर आ चुके थे और वहाँ पे ना पेड़ पौधे ना काफी ज्यादा बढ़ चुके थे, तो काफी ज्यादा किताबें ना जड़े के नीचे भी दब चुकी थी एक तरह से। और वो लाइब्रेरी ना एक तरह से ज्ञान का ना भंडार था, आप इतना मान सकते हो। और इसके बाद तभी नेफिडीज ने लाइब्रेरी के पास जाते हैं, कुछ बुक्स के पास जाते हैं और वहाँ पे अपनी फेवरेट बुक्स को देखने लगते हैं जिसमें रोमांटिक बुक होता है। और वो जो ओल्ड एल्फ होती है ना वो बोलने लगते हैं कि हाँ ये तुम्हारे काफी ज्यादा काम आएगा, मतलब कि वो सातों को बोलती है। और बंदा सातों ना अभी काफी ज्यादा शर्माने लगा था। ये चीज देख के ना ग्रेट एल्फ भी बोलने लगते हैं कि मतलब कि तुम कितने ज्यादा शर्मीले हो यार, मतलब कि 5-5 वाइफ रख रखा है उसके बाद भी, बट उसको ना काफी ज्यादा अच्छा लगता है ये चीज देख के। और इसके बाद वो बताने लगता है कि एक तरह से देखा जाना तो एबिस किंग के बारे में जितने भी किताबें थी ना वो सभी नष्ट हो गई थी सिवाय एक बुक के, जिसके अंदर हमें एबिस किंग के बारे में पता लगता है और साथ ही उसके बैटल और साथ ही रिंग किंग के बैटल के बारे में पता लगता है। और इसके बाद वो ना एक बुक सातों को दिखाती है और इसके अंदर ना एबिस किंग के बारे में ना काफी ज्यादा नॉलेज था कुल मिला के बात की जाए तो। और इसके बाद ना वो लेडी ना वो भी रिवील करते हैं कि वो ना फर्स्ट एल्फ लेडी प्रिंसेस थी, मतलब कि रिंग प्रिंसेस थी। और इसके बाद वो ना एक दरवाजा खोलती है, दरवाजे के अंदर ना एक हाथ होता है और वो बताते हैं कि ये मेडल्स ऑफ द रिंग्स है और इसे देखने से पहले ना तुम सभी को ना एकदम तैयार हो जाना होगा। और ये ना फर्स्ट रिंग किंग का हाथ था एक तरह से। और वो बताने लगते हैं कि जब एबिस का जन्म हो रहा था, अंधेरा का जन्म होता था, तो उस टाइम पे ना एक बंदा भी अपीयर हुआ था और वही बना था पहला रिंग किंग। और इसके बाद वो ना पास्ट की बातें बताना स्टार्ट करती है। एल्फ बताते हैं कि वो ना काफी ज्यादा पावरफुल था, मतलब कि हर एक चीज में काफी ज्यादा कमाल का था और वो ना काफी ज्यादा मॉन्स्टर की आर्मी को ना अकेले ही हरा दिया करता था काफी आसानी से। और वो एक तरह से ब्राइट लाइट मैजिक का इस्तेमाल किया करता था। और इसके बाद जो रिंग किंग होता है ना वो काफी सारे लोगों को बताता है कि संबंध से ना एक तरह से रिंग की पावर ना और भी ज्यादा बढ़ता है और उसके लिए ना उसको काफी ज्यादा सुंदर राजकुमारिया की जरूरत थी। और वो ओल्ड एल्फ बताते हैं कि हमें ना उसी की पत्नी बनना था जो कि दुनिया को बचाने वाला था, मतलब कि पहले रिंग किंग का। और इसके बाद उसके ना 5 लड़कियों के साथ शादी हो गई थी, जिसमें से एल्फ की रानी तो आपको काफी अच्छे तरीके से पता है और बाकी 5 टाइप के अलग अलग तरीके के थे, जैसे कि एक उसमें ह्यूमन था, एक एल्फ था, एक अर्थ प्रिंसेस हो गई, एक वाटर प्रिंसेस हो गई और एक वही कैट प्रिंसेस हो गई एक तरह से। और जो रिंग किंग था ना वो रिंग की मदद से ना काफी ज्यादा पावरफुल होने लगा और साथ ही दुनिया को ना काफी आसानी से बचाने लगा। इस कारण जो रिंग किंग की पावर थी ना काफी चारों तरफ फैलने लगा और उसके बारे में भी एक तरह से काफी ज्यादा फैलने लगी बातें। और अभी लोगों को बिना अपने राजा के ऊपर कम भरोसा था और साथ ही रिंग किंग के ऊपर वो लोग ज्यादा भरोसा करने लगे थे। और वो ना काफी ज्यादा मॉन्स्टर से लड़ा करता था, एक तरह से राक्षसों से लड़ा करता था। और इसके बाद रिवॉर्ड के तौर पे सभी लड़कियां ना अपने आप को उसको सौंप दिया करती थी और उसका ना अभी केवल 2 ही काम रह गया था, केवल फाइट करना और उसके बाद संभोग करना एक तरह से। बट उसके बाद उसका सामना एबिस किंग और उसकी आर्मी से हुआ और उसके साथ लड़ते हुए ना वो काफी ज्यादा घबरा गया एक तरह से। और वो बंदा एक तरह से एबिस किंग से ना काफी ज्यादा डर गया था, इस कारण वो ना लड़कियों के बीच में ज्यादा रहा करता था, मतलब कि वही सब काम करते हुए एक तरह से। और सच बताओ तो रिंग किंग कभी महान आदमी था ही नहीं, मतलब कि जैसा किताब में बताया गया वैसा कुछ है ही नहीं असली में। और ना ही उसे गॉड ने भेजा था धरती पे और उसने किसी तरीके से दुनिया को बचा लिया, तो दुनिया ने ना उसको रिंग किंग का टाइटल दे दिया। और इसके बाद नेफिडीज भी बताने लगता है, बट इस चीज के बारे में ना हमें किताब में देखने को नहीं मिलता, मतलब कि रिंग किंग ने कभी भी इन सभी चीजों के बारे में कभी बताया ही नहीं एक तरह से। और वो ओल्ड एल्फ भी बताने लगता है कि इसके बारे में कभी किसी को पता ही नहीं चला एक तरह से। और इसको इन सभी चीजों के बारे में किस लिए इतने अच्छे तरीके से पता था, क्योंकि पहली क्वीन थी, रिंग क्वीन थी एक तरह से। और वो बताते हैं कि रिंग किंग ना अपने पावर में ना कुछ ज्यादा ही चूर हो गया था और इसके बाद उसको ना केवल लड़कियां ही लड़कियां चाहिए थी। और हम लोग भी ना एक तरह से काफी ज्यादा थक गए थे, मतलब कि इमोशनली ब्रेक डाउन होने लगा हम सभी का। बट उसके बाद भी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मतलब कि अगर हमें दुनिया को बचाना था तो हमें वो सब कुछ मजबूरन करना पड़ता था। और इसके बाद धीरे धीरे ना रिंग किंग और भी काफी ज्यादा पावरफुल बनते गया, मतलब कि क्लोज आने से ही तो पावर बढ़ती है ना रिंग किंग का। और वो पूरे दिन इसी काम में लगे रहता था। और एक टाइम ऐसा है जब रिंग किंग इतना ज्यादा पावरफुल हो गया कि एबिस आर्मी बिना उससे काफी ज्यादा डरने लगी और अभी उनके पास ना कोई ऑप्शन नहीं बचा था, उनको ना किसी भी तरीके से रिंग किंग को रोकना था। और जैसे तैसे करके ना उन्होंने ऐसा कर लिया, मतलब कि उन 5 प्रिंसेस ने मिलकर ना रिंग किंग को रोक लिया। और रिंग किंग ना अभी काफी ज्यादा उदास हो गया था और उसने ना उन सभी को श्राप दे दिया कि तुम्हें ना हमेशा ऐसा ही करना पड़ेगा, मतलब कि तुम 5 की जो बच्चे होने वाले ना फ्यूचर में कभी भी सेफ नहीं रहेंगे और जब तक एबिस किंग ना आए और वो पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय ना कर दे एक तरह से। और जो लाइट प्रिंसेस थी ना, जो ह्यूमन वाली प्रिंसेस थी, वो ना काफी ज्यादा गिल्टी सा फील कर रही थी, मतलब कि उसको नहीं मानना था, वो प्यार करती थी रिंग किंग से। और इस चीज को ना रिंग किंग भी ना नोटिस कर लेता है और वो भी ना उसको नहीं छोड़ना चाहता था, मतलब कि वो भी एक तरह से प्यार तो करता ही था। और वो ना श्राप तोड़ने के लिए ना एक चीज कर देता है कि वो ना लाइट प्रिंसेस का जो भी हस्बैंड होगा ना वो अगला रिंग किंग बनेगा और वही एबिस किंग को हराएगा। और ही में थी लाइट प्रिंसेस की वंशज और साथों उसका हस्बैंड था, तो इस कारण वो आगे जाके रिंग किंग बना और उसके पास वो वाइफ बनी फिर बाद में। और उसके बाद का सीन तो आपको काफी अच्छे तरीके से पता है, प्रिंसेस ना इन सभी चीजों को ना छिपाना चाहती थी, इस कारण सभी प्रिंसेस ना अलग अलग नेशन में चली गई ताकि ज्यादा लोगों को इसके बारे में कुछ ना पता चल सके। और इसके बाद वो बताने लगता है कि साथों मैंने तुम्हें देखा और तुम ना मुझे
मुझे काफी ज्यादा डिफरेंट लगे, मतलब कि तुम मुझे होप लगे एक तरह से, और इस कारण मैंने तुम्हें सारी बातें बता दी। और इसके बाद वो बताने लगता है कि अच्छा ठीक है, तो तुम इसको ना इन 4 दीवार के अंदर ही रहने देना इन सभी बातों को। और इसके बाद वो ना वहां से जाने लगती है। और अभी ना वो लोग बात करने लगे थे कि अगर हमें एबिस किंग को अभी हराना है तो हमें उसके लिए ना भाई एक रिलेशनशिप ना अच्छा बनाना होगा, मतलब कि सातों का रिलेशनशिप एक तरह से अच्छा बनाना होगा। और इसके बाद सातों को ना हाथ में से ना आवाज आने लगती है कि तुम मेरी पावर्स का इस्तेमाल कर रहे हो और मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें पावर मुझे वापस कर देना चाहिए। और इसके बाद तभी वो हाथ ना सातों की तरफ आने लगता है, लेकिन सातों ना अपनी पावर्स की मदद से ना उस हाथ को वहां से गायब कर देता है। और तभी अचानक से सातों ना एक अलग सी जगह पे पहुंच जाता है और वो रिंग ना अगेन बताने लगता है कि मैं ना तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ एक तरह से। और वो बताने लगता है कि हाँ मैं वही हूँ एक तरह से, बट मैं ना उसका पछतावा हूँ एक तरह से। और जब मुझे अपने बारे में पता लगा ना कि मैं आखिरकार क्या कर रहा हूँ, तो सच बताओ तो मुझे काफी ज्यादा गलत लगा वो सारी चीजें। और इसके बाद बाकी सभी लोग बिना सातों से बोलने लगता है कि तुम ठीक तो हो ना, और तुम ना फर्स्ट किंग को ना अपने ऊपर बिल्कुल भी हावी मत होने देना। और सातों बोलता है कि हाँ तुम लोग फिक्र मत करो, मतलब कि मैं एकदम ठीक हूँ। और रिंग ना अगेन बताने लगता है कि यहाँ पे ना सब कुछ ठीक नहीं है, तुम्हें पता है कि लड़कियां काफी ज्यादा इमोशनल होती है, और मुझे पता है कि तुम ना मारे भी जा सकते हो इस बीच में, और मुझे लगता है तुम्हारे मरने के बाद ही तुम्हें सारी बातें समझ में आएगा। और सातों भी ना काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और इसके बाद वो लोग ना सीढ़ियों की मदद से ना और भी ऊपर जाने लगता है। और सातों सोचता है कि मुझे ना और भी काफी ज्यादा पावरफुल बनना पड़ेगा ताकि मैं एबिस किंग को हरा सकूं। और वो बताने लगता है कि मुझे बाकी लोगों के लिए ना ये सब कुछ करना होगा। और जब मैं पिछली बार एबिस किंग के साथ लड़ा था तो वो बैटल सच में काफी ज्यादा डिफिकल्ट था मेरे लिए, और इस कारण मुझे काफी पावरफुल रिंग किंग बनना होगा, और उसके लिए मुझे वो सारी चीजें करना होगा लिटरली। इसके बाद वो ना इमेजिन करने लगता है और काफी ज्यादा शर्माने लगता है। और इसके बाद वो लोग ना ऊपर पहुंच जाते हैं, और ऊपर ना एक दरवाजा होता है जो कि बंद होता है। और साथ तो बोलने लगता है कि बंद क्यों है। और तभी जो एल्डर एल्फ होते हैं ना उसके आवाज आने लगती है, और वो बताने लगते हैं कि तुम्हें यहाँ पे ना अपनी पावर्स को बढ़ाना होगा ताकि तुम एबिस किंग के साथ बैटल कर सको। और उससे पहले ना तुम्हें दरवाजा ओपन करना पड़ेगा, और उसके लिए तुम्हें काफी पावरफुल स्पेल का इस्तेमाल करना है यहाँ पे। और इसके बाद साथों ऐसा ही करता है, वो ना एक काफी पावरफुल सा अटैक करता है और उस दरवाजे को ओपन करता है। और अभी वो बताने लगते हैं कि तुम सभी को ना उसके अंदर जाके ना अपनी पावर्स को इंक्रीज करना होगा। और इसके बाद लिटरली वो ना काफी वियर्ड सी हरकतें करने लगती है, और वो ना काफी ज्यादा प्यार व्यार की बातें करने लगती है। और ये सुनने के बाद ना बाकी सभी लोग भी ना काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि भाई ये बुढ़िया हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी ना इसके अंदर से जवानी बाहर निकल रहा है। मतलब कि कुल मिला के उसका कहना ये था कि उसके अंदर जाने के बाद ना तुम्हें वही सब कुछ करना होगा जो कि आप समझ चुके हो एक तरह से। और उसकी मदद से ना रिंग किंग की पावर्स ना काफी ज्यादा इंक्रीज होने वाला था। और वो बताते हैं कि वो ना उसका एक तरह से ना प्रयोगशाला था, लेकिन उसको ना लाइब्रेरी के अंदर ना एक तरह से शिफ्ट कर दिया गया था। और इसके बाद वो लोग ना कमरे के अंदर जाते हैं, और कमरे के अंदर ना पूरा माहौल बना हुआ था, और सच में भाई देखने में काफी फनी लग रहा था। और जो ग्रे नाइट होते हैं ना वो तो अभी से ही बोलने लगते हैं कि हमें ना बच्चे करने होंगे, मतलब कि मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ उसको लेके। और वो सभी लड़कियां ना कुल मिला के ना वहाँ पे सातों के साथ ना सब कुछ करने के लिए ना एकदम रेडी हो गई थी। बताते हैं कि मैंने तुम्हें जिस दिन रिंग दिया था उसी दिन से मैं तुम्हारी वाइफ बन गई एक तरह से। और लिटरली वो लोग डायलॉग भी मारे जा रहे थे, और सभी ना काफी ज्यादा ब्लश भी कर रहे थे। सच में भाई काफी फनी सीन था, और सातों के लिए ना काफी ज्यादा ऑकवर्ड सा मूवमेंट था, मतलब कि ऑकवर्ड क्या ही होना, मतलब कि मस्त मूवमेंट था उसके लिए तो। और सातों ना हीमे से ना इसका परमिशन लेता है, और हीमे बोलते हैं कि इसके अलावा तुम्हारे पास ऑप्शन क्या है, मतलब कि तुम्हें पावरफुल भी तो बनना है ना। और इसके बाद तभी मोरियन ने आइडिया देते हैं कि तुम ना 1 बाय 1 करके ये सब कुछ कर सकते हो, उससे ना प्यार और भी ज्यादा बढ़ेगा, मतलब कि सिंगल कपल रहेंगे तो प्यार काफी ज्यादा बढ़ेगा ना। और इसके बारे में ना वो अपनी बहन से भी पूछती है कि वैसे ये आइडिया तुम्हें कैसा लगा। और उसकी बहन के पास कोई ऑप्शन तो था नहीं, वो बोलते हैं कि हाँ ये काफी अच्छा है। और इसके बाद ना हमें रैंकिंग पता लगता है, जहाँ पे सबसे पहले ना एम्बर की बारी थी, और ग्रे नाइट की बारी ना 4th नंबर पे आती है। और फनी बात तो ये होता है कि हीमे की बारी ना 5th नंबर पे आता है, और वो ना काफी ज्यादा उदास हो जाती है वहाँ पे। तो इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे होता है खत्म। सो आप लोग कमेंट सेक्शन बताओ कि आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और प्लीज थोड़ा वीडियो को हाइप कर देना ताकि हमारे चैनल का रीच फिर से पहले की तरह हो जाए। तो मिलता है आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।